अलगू। किसी के भी निजी पल आज टेक्नोलॉजी और मोबाइल्स के जरिए एमएमएस के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल और एक बीमार दिमाग न जाने कितने घर, कितने रिश्ते, कितनी जिंदगियां खराब कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। एमएमएस स्कैंडल से जुड़ी है आज की हमारी ये घटना। आइए देखते हैं कैसे एक एमएमएस ने किसी की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। जय हिंद सर, सब इंस्पेक्टर अविनाश दुबे। जय हिंद सर, सब इंस्पेक्टर आशीष तिवारी। साहब एक मिनट सुनिए, कुछ बदमाश लोग हमारे घर में घुस आए, जबरन अंगूठे के निशान कागज पे लिए और बोलने लगे जमीन हमको हमने बेच दी। अरे सुबह सुबह साहब को काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? जो कुछ कहना है हमसे कहो। बोलिए, बताओ। सर, एक लंबा सा आदमी, दूसरे के थोड़ी दाढ़ी थी और सर पे बाल कब थे। ठीक है, देखो उनके बारे में जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम तुमको थाना बुलवा लेंगे। चलो अब जाओ यहाँ से। रुको, दुबे एक्शन के लिए का निमंत्रण का इंतजार कर रहे हो? कागजी कार्रवाई हो गई, अब असली कार्रवाई करो। जाके पता करो कि वो कौन बदमाश है जो उनके खेत जमीन पर कब्जा कर रखे है। जी सर। और सुनो, सांझ ढलने से पहले पॉजिटिव खबर। ओके सर। जाओ। नमस्कार, राजेंद्र मिश्रा जी। वेलकम टू बरेली। जी बोलिए। मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हूं। यहाँ शहर में जो भी मेहमान आता है उनकी खातिरदारी हम हमारे तरीके से करते हैं ना। आ लीजिए मिठाई, शुभारंभ कीजिए। सिर्फ आंख और कान बंद रखना है जी। क्या नाम बताया आपने? धनेश्वर चौबे। रुका है चौबे जी कि ज्यादा मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए उठाइए अपने मिठाई का डिब्बा और दबा हो जाइए। और स्वागत किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूं। उठाओ। चल। पछताओगे इंस्पेक्टर। वेलकम टू बरेली मिश्रा। प्लेजर हैविंग यू हियर। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं तुम्हें एक बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल सुपुर्द करने जा रहा हूं। इस फाइल में बरेली में पिछले 1 साल से हुए इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस और लैंड ग्रैबिंग्स की लिस्ट है। इसका संबंध कुछ नामचीन लोगों से हो सकता है, इसलिए डिपार्टमेंट ये चाहता है कि इस केस को तुम जैसे होनहार पुलिस ऑफिसर के सुपुर्द किया जाए। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हेलो, डॉली सो गई? हाँ, डॉली सो गई है। जिद करके सोई है कि अपने ही कमरे में सोएगी। डॉली, 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 डॉली बेटा। डरने की कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ ना कि बाहर कोई डॉगी को भगा रहा था, तो पत्थर हमारे घर में आके गिर गया। हाँ, आप डरो मत, आप सो जाओ। ये रहा पहला तोहफा। पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा एक ईमानदार और आदर्शवादी अफसर थे। उनकी पत्नी अलका स्कूल में पढ़ाती थी और हाल ही में उनका ट्रांसफर कानपुर से रायबरेली हुआ था। सारा डिपार्टमेंट उनकी ईमानदारी और उसूलों की दाद देता था, लेकिन अलका उनकी सरकारी तनख्वाह को लेकर काफी नाखुश थी। अलका को एक अच्छी लाइफस्टाइल और ऐश की जिंदगी की चाह थी, मिश्रा की साधारण नौकरी और तनख्वाह से जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। अक्सर हम और ज्यादा पाने की चाह में हमारे आसपास की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं।
राजेंद्र मिश्रा की पत्नी अलका की भी यही और ज्यादा पाने की लालसा उनकी जिंदगी में एक भवंडर उठाने वाली थी। रिक्शा, अरे रिक्शा वाले भैया, अरे भैया, अरे रुको तो। अरे प्रिंसिपल मैडम आप। अलका आइए, स्कूल जा रहे हैं, साथ चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। 20 मिनट से खड़े हैं हम यहाँ पे, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है। इनसे मिलिए, ये है श्री प्रभात द्विवेदी जी, हमारे स्कूल के ट्रस्टी और इस शहर के नामचीन बिल्डर। नमस्ते सर। नमस्ते। और सर ये है अलका मिश्रा जी, हमारे स्कूल की नई टीचर, अभी अभी कानपुर से ट्रांसफर लेकर आई हैं। अच्छा। आइए अलका जी, बैठिए। हाँ कौन? हाँ डिलीवरी ना, शाम को 4 बजे तक छोड़ दीजिएगा। अब पता है ना आपके पास? अच्छा थैंक यू। और अलका जी, कैसा लगा आपको हमारा बरेली? अब तक तो साधारण सा ही है सर। साधारण को खास बनाने में कोई वक्त नहीं लगता। कैसा रहा आपका दिन? आज कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ हो गई। डॉली सो गई? हाँ डॉली सो गई। जल्दी से फ्रेश हो जाइए। हमने ना आपके मनपसंद भरवा करेले बनाए हैं आज। अरे वाह। आप ड्रिंक कभी लेंगे या खाने के साथ? इतना खातिरदारी का आदत नहीं है मिसेस मिश्रा। और हमें भी ऐसे सरप्राइज की आदत नहीं है मिस्टर मिश्रा। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कूलर का क्या क्या एसी लगवा दिए? मतलब? देखिए एसी कहाँ से है? आप ही तो ऑर्डर किए थे, रसीद भी दिखाया हमको पेमेंट की और बोले आप ही ऑर्डर किए। एसी का औकात नहीं है हमारा। हमें लगता है कि किसी ने ना आपको भेंट दी होगी। अब देखिए ना, आ गया है, लग भी गया है, तो रख लेने में क्या हर्ज है? भरा गई होगा। हाँ स्क्रू ड्राइवर लो, जाओ। क्या कह रहे हैं आप? रहने दीजिए ना, आप आ गया। आप क्या कर रहे हैं? ये गिफ्ट हिडन कैमरा कोई है जो हम पर नजर रखे है, हमारे निजी पलों को कैमरा में कैद करना चाहता है। इसलिए हमेशा कहते रहे किसी अजनबी को, किसी अपरिचित को घर में घुसने मत दो। लेकिन तुम हमेशा अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इच्छा किया है, तुम हमेशा। हाँ तो इसमें गलत क्या है? क्या हर्ज है ज्यादा की चाह रखने में? आपके लिए हम लालची हैं, मगर हमारे लिए ये सारी चीजें एकदम बेसिक हैं। और आपकी 18,600 की तनख्वाह में हम ये बेसिक चीजों से भी वंचित रहते हैं, और बदले में हमें मिलता क्या है? ईमानदारी का ज्ञान। बात करते हैं। मिसेस वर्मा प्लीज याद कीजिए, उनका कुछ भी सामान है आपके पास जिससे हमें तहकीकात में कुछ मदद मिल सके? जी उनका लैपटॉप है, शायद उसमें कुछ हो। ये जो कुछ बता रही है ना, डिटेल्स, पंचनामा, सब कुछ मुझे चाहिए। और इसमें जो डेटा है उसे हम चेक कर लेंगे। देखिए, इतना ईमानदार, इतना निडर लोगों का कुर्बानी बेकार नहीं जाता है। ये मेरा वादा है आपसे। सर इसमें सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, हर सरकारी कागज नकली है, और लैंड ग्रेविंग केसेस से जुड़े बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। सर लगता है बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसमें,
और सबसे लेटेस्ट लैंड ग्रेबिंग का केस है किसान साहू का। और हाँ सर, सबसे बड़ी बात, एक फोल्डर में हमें बहुत सारी इमेजेस मिली है जो सिर्फ नकली स्टैम्प पेपर्स और नोटरीज की हैं। सुनो, ये सारे स्टाम्प पेपर अच्छे से गिन लेना और सील कर देना। ओके। अबे कौन है? तेरी तो साहब, अरे ऊपर चल तू, चल। साहब ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा दुबे, सर। इनकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सब कुछ बकनत है। ओके सर। दिखाई नहीं देता कैसे गाड़ी चला रहा है? सर आप हैं, हमें लगा कोई जानबूझ के बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ। किसकी जरूरत है जो इंस्पेक्टर मिश्रा की बीवी से बदतमीजी करे? आइए ना, आपको छोड़ देते हैं, आइए। थैंक यू सर। सर ये साई कंस्ट्रक्शंस आपका है क्या? एक्सक्यूज मी। हाँ, अरे यार, अब डिलीवरी? चलो ठीक है। अलका जी, आप हमारी मदद करेंगी? ऑफ कोर्स, बताइए ना सर। ये कुछ पैसे हैं, 15 लाख रुपए। ये कैश हम अपने पार्टनर को देने जा रहे थे। अब वो अर्जेंट कहीं चला गया और हमें 1 घंटे बाद लखनऊ पहुंचना है। अब इतनी बड़ी रकम लेकर हम लखनऊ तो जा नहीं सकते। सर इतनी बड़ी रकम हम अपने पास कैसे रख सकते हैं? हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं ना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास अलका जी, हमारी इतनी मदद कर दीजिए ना। अरे क्या कर रहे हो? मुझे हाथ मत लगाना। चुपचाप बता दे वरना और पड़ेगी। कौन है, किसके कहने पर तू ये सब कुछ बनाता है? बोल, बोलना। नहीं बोलेगा? दुबे। जी सर। डंडा चालू रखना, प्राइम सस्पेक्ट है हमारा। अगर ये मुंह खोलता है तो मुझे बताना। ओके सर। कहाँ तक पहुंचा केस? कोई प्रोग्रेस? सर एक बहुत बड़ा लीड मिला, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। मेरा हाथ जल्द ही मुजरिम की गर्दन पर होगा और वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। गुड वर्क मिश्रा, कीप मी अपडेटेड। हेलो। धन्यवाद। बहू जी, हिसाब कर देते तो। भैया अभी नहीं, सवेरे सवेरे। आप शाम को आ जाइए ना पैसे लेने। शाम को गांव जाना है, माई का इलाज करवाना है, पैसे की बहुत जरूरत बा। अच्छा 1 मिनट। सुनिए, अलमारी में से 800 रुपए लाके दूध वाले को दे दीजिए। ये ला रहे हैं, आप इंतजार करें। अरे आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? सामने ही तो रखे। ये कहा है? हम छुपाए थे आपसे कुछ। इतना पैसा कैसे कमाए तुम? कैसे कमाए? वो रात रात का फोन, 10 दिन का प्रमोशन। हम समझाते हैं ना। कहाँ समझाओगी? कहाँ समझाओगी? अरे मम्मा आपका फोन। बेटा तुम जाओ। हेलो। इतने रुपयों से तुम्हारा काम हो जाएगा ना?
चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। बाय। ये सब झूठ है। हमारा विश्वास करिए, हम जानते भी नहीं ये आदमी कौन है। ये पैसे तो हमारे स्कूल के ट्रस्टी के हैं, उसे अपने पार्टनर को देने थे और उसको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, इसलिए उसने हमें ये पैसे रखने के लिए दिए थे। चुप! अब समझ में आया। हुक्म मेहरबानी का वजह है एक प्रमोशन के लिए या चंद रुपया के लिए तुम इतना गिर सकती हो, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपके कहने का मतलब क्या है? आपको ये लगता है कि हम क्या कुछ नहीं किया हमने आपके लिए? इतने साल गुजार दिए आपके साथ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी मां होने के सारे फर्ज निभाए हमने। आपकी जोखिम भरी नौकरी के लिए कितनी नींदें गंवाई हैं। एक ही पल में आपने हमारे चरित्र पे इतना बड़ा लांछन लगा दी, इतना बड़ा दोष दे दिया आपने हमें। एक ही मिनट में आपने हमें मुजरिम करार कर दिया। वाह दरोगा जी वाह। जा रहे हैं हम अपनी बेटी को लेके यहां से। आपको आपका घर मुबारक हो। सर बहुत बड़ा कांड हो गया है। हमने आपको कॉल भी किया था। आइए सर, आइए। सर जहर का केस है, हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। चौबीस केस में हमारे लिए बहुत बड़ा कड़ी था। इससे पहले कि अपनी जबान खोलता सालों ने, इसका मतलब यह है कि हमारा एक एक कदम पर नजर रखा है वो लोग। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। कौन कर सकता है ये सब? हमारे साथ जरूर कोई बदमाशी कर रहा है, मगर कौन? द्विवेदी जी नमस्ते, अलका बोल रहे हैं। अलका जी बोलिए। सर आपने कल हमें फोन किया था क्या, ये कह के कि अगर और पैसों की जरूरत हो तो मांग लें? नहीं अलका जी, मैं तो लखनऊ में हूँ और मैं आपसे ये फिजूल की बातें क्यों करूँगा? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? सर वो कल हमें ना बहुत ही वाहियात सा फोन आया था। ओह, लगता है किसी ने आपसे मजाक किया है। छोड़िए, अगर फिर से आता है ना तो हम पुलिस में जाएंगे। अच्छा अलका जी, हम बाद में बात करेंगे, मुझे एक मीटिंग में जाना है। बाय। वैवाहिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे से बातचीत करना। पर अक्सर हम अपनी नौकरी और बाकी कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शादी की इस नींव को हम भूल जाते हैं और यही कारण बनता है तनाव और कलेश का। पुलिस इंस्पेक्टर मिश्रा के केस के प्रति निष्ठा और अलका की बेटी और घर की जिम्मेदारियों ने इस पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां पैदा कर दी थी और कोई था जो इन दूरियों का फायदा उठा रहा था, उन दोनों के बीच गलतफहमी और शक का बीज बोकर। तो आखिर कौन था ये शख्स? क्या एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आज किसी के बेईमान इरादों का शिकार हो रहा था? उसकी पत्नी, उसका घर उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था। कईयों की जिंदगी बचाने वाला आज क्या अपनी निजी जिंदगी बचा पाएगा? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है। अलका, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। गुस्से में मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये घर
तुम्हारे बिना ईंट और पत्थर का लगता है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता अलका। वापिस आ जाओ अलका। वापिस आ जाओ अलका। अलका। सुनिए, उठ जाइए। तुम आ गई या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम जानते हो अलका, तो सचमुच में आ गए। हाँ बैठो बैठो ना। मुझे माफ कर दो प्लीज। आपका वॉइस मैसेज सुन के रहा नहीं गया हमसे, दौड़े चले आया। मिश्रा, सर वो चौबे को किसी ने जहर देकर। नाटक बंद करो मिश्रा। केस की फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। क्या हुआ सर? हमसे कोई गलती हो गई? गलती बताएं या फिर दिखाएं? तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से पूरे यूपी में मशहूर थे। अब ये एमएमएस मशहूर है। सर ये झूठ है सर। ये झूठ। पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी बदनामी इससे पहले कभी नहीं हुई। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहा है। पता है तुमको, तुम्हारे ऊपर अगर हमने एक्शन नहीं ली तो इस औरत ने मीडिया में जाने की धमकी दी है। सर ये सच नहीं है। कल ये औरत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने आ रही है। उसके बाद हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो पुलिस एक मुजरिम के साथ करती है, लेकिन इससे पहले तुम्हारी ये वर्दी उतरेगी। सर ये सच नहीं है, ये झूठ है सर। क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में, और तुम क्या निकले? सर कैप। Come on, quick! Belt. मिश्रा का ये अश्लील एमएमएस अब वायरल हो चुका था। एक क्लिक के जरिए वो तमाम लोगों के मोबाइल तक पहुंच चुका था और इसी के चलते इंस्पेक्टर मिश्रा को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन क्या एक सच्चा, निडर और शरीफ आदमी ये काम कर सकता था? और एमएमएस में दिखने वाली वो औरत कौन थी जो उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दे रही थी?
किसी भी औरत का अश्लील एमएमएस बनाना और उसे लोगों में फॉरवर्ड करना साइबर क्राइम के अंडर एक संगीन जुर्म है। तो क्या मिश्रा खुद भी एक मुजरिम था या फिर उसे फंसाया जा रहा था? पापा आ गए। पापा मम्मा कहाँ है? और जाके खेलो। अलका, 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 अलका! क्या करेंगे तुम? छोड़िए, नहीं जाओ। क्या छोड़िए हमें। हमारी जिंदगी तो आप बर्बाद कर ही चुके, तो फिर हमारी जान बचाने का क्या फायदा? इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमें, इतना बड़ा धोखा। ये भी नहीं सोचा कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है, जब कल को उसको पता चलेगा कि उसके पिता किसी और औरत के साथ कल को वो फोन के चलते आपने हमारे चरित्र पे उंगली उठाई थी, हमारे चरित्र पे। आज आपका एमएमएस देखकर और अपने पति को एक गैर औरत की बाहों में देखकर क्या कर रहे हो? बोलिए क्या करे? ये कौन है ये औरत? ये देखिए, कौन है ये औरत? कौन है ये औरत? बोलिए कौन है ये औरत? क्यों किया आपने ऐसा? वैसा क्यों किया? छोड़िए हमें, क्यों किया? तुमको जितना बोलना है बोलो, जितना भड़ास निकालना है निकाला, लेकिन उसके बाद 2 मिनट के लिए मेरा बात सुना, और 2 मिनट मेरा बात सुनने के बाद फिर फैसला करो कि हम गुनहगार हूं या नहीं। 2 मिनट। अलका, अलका, हम तुमको रात को फोन किए, तुम्हारा फोन बंद था, हम वॉइस मैसेज भी डाले। अकेलेपन में, पछतावे में जरूरत से ज्यादा शराब पीती, और रात को जब तुम घर आए हम तुमको देखे, और तुमको आवाज दिए। झूठ बोल रहे हो आप। हम रात को घर नहीं आए, हम सवेरे सवेरे घर आए थे। हेलो, प्लीज सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज सर, उस एमएमएस के बाद मैं कहीं की नहीं रही। हेलो, हाँ सर, आपका काम हो गया। सर एक बुरी खबर है, वो एमएमएस वाली लड़की ने कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस से मदद मांगी, और सर उसने आप पर इल्जाम लगाया है कि आप उसको जान से मारना चाहते हैं। सर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उस लड़की के मोबाइल नंबर से उसके घर का पता खोज रही है, लेकिन सर मैंने आपके लिए उसके घर का पता खोज निकाला है। हाँ सर, उसके घर का पता नोट कीजिए। चिल्लाना मत।
क्या बात है सर? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? वो मैडम, सर क्या कर दिया आपने? खत्म कर दिया इसको? तिवारी, मैं इसे नहीं मारा हूं। विश्वास करो, मैं इसे नहीं मारा हूं। सर, यू आर अंडर अरेस्ट। दुबे, अरे कुछ समय पहले तो सर, आई एम वेरी सॉरी। चलिए सर मेरे साथ। आस्तीन के सांप निकला तू दुबे। सर हमारे साथ चलिए। हमका यहाँ भेज के अरेस्ट करने आ गए तुम। प्लीज सर, चलिए आप हमारे साथ। अरे बोलो तो, टीचर्स क्या बोल रही थी कि डॉली सबसे क्यूट बच्चा है और हम डॉली के लिए घर जाके सैंडविच बनाएंगे गर्मा गर्म, ठीक है? रुको! डॉली! मेरा फोन बज रहा है। हाँ भाभी जी, वो कहाँ है? यही है, हमारे साथ ही बैठे हुए। आप ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दुबे भैया उनसे बोलिए, हम स्कूल से वापस आए थे डॉली को लेके, कुछ गुंडे डॉली को उठा के ले गए। आप लोग जल्दी आइए। क्या? ये सब क्या? अरेस्ट किया हमका, वो लड़की के मर्डर के आरोप में। तुम फिक्र मत करो, पहले डॉली को ढूंढना है। चलो हमारे साथ, चलो। हेलो, हमें सूचना मिली है मॉडल टाउन के पास नई कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे एक 6 साल की लड़की बेहोश पड़ी है। ठीक है, हम पहुंचते हैं। ले चलो। हटिए 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 हटिए। हे, डॉली! डॉली! हे, क्या हो गया डॉली को? डॉली! डॉली आगे खोल डॉली। ठीक है, जल्दी होश में आ जाएगी। ये बेटा, ये बेटा, आंखें खोल। मारे बेटा। डॉली, डॉली, हे, डॉली बेटा, देख, देख पापा है, हाँ, मामा आई है, देख, आंखें खोल बेटा, देख ना, ये बेटा। सर, ये साई कंस्ट्रक्शंस आपका है क्या? डैडी, जी, डैडी, हम जानते हैं इन सबके पीछे कौन है। कौन? उसी ने आपको अरेस्ट करवाया, हमारे बीच झगड़ा लगवाया और टॉली को भी उसी ने उठवाया। हम थाने आएंगे पूरे सबूत के साथ, आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे आपको। मिश्रा जी, हाँ, चले। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करने की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। एक एमएमएस स्कैंडल में उसे फंसाकर केस से अलग करने की चाल तो समझ में आ गई थी, लेकिन ये साजिश किसने रची थी? कौन था वो जिसके बारे में अलका बात कर रही थी? द्विवेदी के गाड़ी का स्टिकर और किडनैपर के गाड़ी का स्टिकर क्या एक ही था? तो क्या वो द्विवेदी ही था? खुद को बेगुनाह साबित करने की इस कोशिश में उसकी वाइफ अलका भी उसके साथ थी, लेकिन क्या वो सबूत लाने में कामयाब होगी? घर का पीछा काहे लेकर जा रहे हो? हाँ, क्या हुआ तिवारी? कब? अलका! सर संभालिए अपने आप को। मेरी अलका को मार डाला।
डॉली, डॉली कहाँ है? डॉली सुरक्षित है अपने नाना नानी के पास। सर, हमें चलना होगा। सर, संभालिए अपने आप को सर। किसी ने हिलना का कोशिश किया ना तो मैं इसका खोपड़ी उड़ा देगा। सर गलत कर रहे हैं आप सर। सर आप कानून को नहीं ले सकते सर। सर आप बेटी का ख्याल रखना, समझा? सर रुक जाए सर। शर्म आनी चाहिए आपको ये अपराध करते हुए। आज हमारी बेटी को अगवा करके अच्छा नहीं किया आप। सब समझ में आ गया है हमारे। वो पैसा, वो फोन कॉल, वो एमएमएस क्यों किया आपने? क्योंकि तेरा पति जिंदगी हराम कर रहा था हमारी। जब उस एमएमएस ने भी उसे तहकीकात करने से नहीं रोका तब तेरी लड़की को उठाना पड़ा। अब छोड़ो, रात गई बात गई, घर जाओ। घर नहीं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारी सच्चाई सबको बताएंगे। एक स्कूल ट्रस्टी की आड़ में क्या भयानक रूप है तुम्हारा, ये बताएंगे सबको। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सारा पेपर, ये सारा सबूत जो तुम्हारे खिलाफ था, वैसे तुम्हारा प्लानिंग का दाद देना पड़ेगा। एक पुलिस ऑफिसर को जाल में फंसाना आसान काम नहीं है। आसान नहीं था, लेकिन आपकी कमजोर कड़ी थी आपकी मिसेस। वो टेलीफोन याद है आपको, डार्लिंग वाला? एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। उस रात मियां बीबी के बीच बहुत झगड़ा हुआ था कि तुम अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा बहुत जल्दी तुमको सब कुछ मिल रहा है। कहते ना हम समझाते हैं। समझाएगी। और उस रात आपकी शराब में नींद की गोली हमने मिलाई और आपकी रात रंगीन की थी रत्ना ने। इसके पहले कि आप रत्ना तक पहुंचते हमने उसका गेम बजा दिया। फिर हमने अपनी आखिरी चाल चली, आपकी डॉली बिटिया को अगवा करके। अरे हमारा गिरेबान छोड़िए मिश्रा जी, अपने गिरेबान की फिक्र कीजिए, क्योंकि अब पुलिस आपको यही गिरेबान पकड़कर सलाखों के पीछे ले जाएगी। जेल की सलाखों के पीछे तू जाएगा देवी। तू, तेरे गुनाह का एक एक शब्द मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तूने मेरा झूठा एमएमएस बनाया, लेकिन मैंने तेरी गवाही का सच्चा एमएमएस बनाया। सच्चा एमएमएस। क्या देख, क्योंकि तेरा पति जिंदगी हराम कर रहा था हमारी। जब उस एमएमएस ने भी उसे तहकीकात करने से नहीं रोका तब तेरी लड़की को उठाना पड़ा। ये सारा पेपर, ये सब नकली। असली सबूत मेरे पास है। तूने चौबे को मरवाया, मेरा पत्नी को तूने बेरहमी से मार डाला, लेकिन जाते जाते उसने तेरे साथ हुआ वो आखिरी बात उसने रिकॉर्ड कर लिया। उस रिकॉर्डिंग में तेरा आवाज मैंने पहचान लिया और उस स्टिकर की बात ने मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन उसी रिकॉर्डिंग में
वो दूसरी आवाज किसकी? बोल, वो दूसरा आवाज किसका है? यस सर। गुप्ता साहब, प्लानिंग का सिर्फ आप कर सकते हैं। प्लानिंग हमने भी किया, दुबे के साथ मिलकर। रिकॉर्डिंग में दूसरा आवाज तेरा था ना? मुझे कैसे मालूम पड़ा? तेरा फोन का रिंगटोन, तेरा फोन का रिंगटोन ने सब कुछ आसान कर दिया। अब मैं तेरे साथ वही करूंगा जो पुलिस वाले एक मुजरिम के साथ करते हैं। ले जाओ इसे। पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा को पूरे गौरव और सम्मान के साथ पुलिस की नौकरी वापस दी गई। फर्ज की राह पर उन्होंने अपनी बीवी तो खो दी, लेकिन अपना हौसला नहीं। आखिरकार उन्होंने जुर्म और मुजरिमों का पर्दाफाश कर दिया और बरेली की जमीन हड़पने की अवैध व्यापार से जुड़े द्विवेदी और सीनियर ऑफिसर गुप्ता का खुलासा पुलिस और मीडिया के सामने किया। चौबे रत्ना अलका की हत्या के आरोप में आईपीसी सेक्शन 302 के तहत, डॉली के अपहरण के लिए आईपीसी सेक्शन 362 के तहत, जबरदस्ती जमीन हड़पने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 420 के तहत, पुलिस इंस्पेक्टर मिश्रा के खिलाफ वीडियो बनाने और गलत इल्जाम लगाने के लिए आईपीसी सेक्शन 499 के तहत, फर्जी कागज बनाने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 468 के तहत द्विवेदी और गुप्ता को हिरासत में लिया गया। इन सारे गुनाहों के लिए द्विवेदी और गुप्ता को उम्र कैद की सजा मिली। इंस्पेक्टर मिश्रा ने साबित कर दिया कि कानून की रक्षा के लिए पुलिस फोर्स को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा के जज्बे को सलाम करते हैं। यूपी को क्राइम फ्री बनाने के लिए हम सब यूपी वासियों को मुजरिमों को कानून के हवाले करना ही होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।